जस्टिस BN लोकुरा ने 1965 में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 5 मानदंडों की सिफारिश की थी। उनमें से 1. ऐसे समुदाय जिनकी आदिम जनजातीय गुण हो, वह सरल हो। 2. समुदाय जिसकी संस्कृति अनूठी या विशिष्ट हो। 3. जो अपनी बातों को रखने में संकोच या झिझक रखता हो। 4. समुदाय जो भौगोलिक अलगाव में रहती हो। 5. समुदाय का पिछड़ापन होना। इसके अलावा मूल आदिवासियों की भाषा एक ही रहती है, भले वे किसी प्रदेश में रहते हो, प्रदेश के अनुसार उनकी भाषा नहीं बदलती। जबकि कुर्मी महतो की प्रदेश और राज्य के अनुसार भाषा बदल जाती है। उपर्युक्त कोई भी गुण आदिवासियों से मेल नहीं खाती, इसके बावजूद वे अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहते हैं। वे आदिवासियों को कोल भूरंग भी कहकर चिढ़ाया करते हैं और अपने को उच्च श्रेणी के मानते हैं, अभी फायदे के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। 1931 के सेंसस या जनगणना में उन्हें एबोरिजिनल की लिस्ट में शामिल तो किया गया था, परंतु बाद में जब उनकी गुणों की समीक्षा की गई और पाया नहीं खाते तो उन्हें 1950 में लिस्ट से हटा दिया गया और 1951 की जनगणना में उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया। दरअसल उनको आदिवासी बनने से ज्यादा आदिवासियों की जमीन, नौकरी, विधायक और सांसद पर कब्जा करने पर है। वे देश के बड़े बड़े पदों में आसीन हैं और उनकी आर्थिक स्थिति आदिवासियों से कहीं ज्यादा समृद्ध है।